वो 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 हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कल मैंने एक इंटरनेट पे वीडियो देखा था। दैट वीडियो वाज अबाउट चाइनीज़ ऐप्स जो लोन के नाम पे स्कैम कर रहे हैं। वो किस क्रिएटर का था आपको पता चल ही गया होगा। बट आफ्टर दैट वीडियो आई रियलाइज्ड ओके सम कॉल। सो व्हाट आई थॉट कि शायद ये जो स्कैम की प्रॉब्लम है खासकर इंटरनेट एरा में बहुत बड़ी बनती जा रही है, और स्पेशली यूथ के बीच में जो कि ज़्यादा डेस्परेट हैं jobs के regarding, loans के regarding, and whatever the reasons. So yes, without any background, without any editing, you and me and a small discussion. So yeah, let's start the video. मेरे चैनल पे वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है मेजर स्कैम्स ऑफ इंडिया। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने कैसे इंडिया की बैंक्स के साथ कैसे किस तरीके के स्कैम्स किए हैं और वो फिर देश वेश छोड़ के भाग गए हैं, व्हाटएवर। उसमें मैंने 5 ऐसे स्कैम्स की बात की है जो लाइक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का स्कैम था और काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन ने वो स्कैम लाइक खुलेआम कर लिया था देश की सरकार के साथ, देश की गवर्नमेंट के साथ, देश के लोगों के साथ। बट इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट 5 स्कैम्स जो बहुत छोटे लोग करते हैं, अनएम्प्लॉयड लोग करते हैं, वो लोग जिनको शायद सही गलत का भी अंदाज़ा नहीं होगा, एंड वो लोग टारगेट करते हैं आप और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को। यस, एंड जो स्कैम होते हैं वो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है, वो होती है लाइक अबाउट 500 to 5000, दैट्स इट। इनका स्कैम इससे ज़्यादा नहीं होता है। बट द फर्स्ट क्वेश्चन यू मस्ट बी हैविंग इज हु द हेल एम आई हु इज टॉकिंग अबाउट दीज स्कैम्स। गाइज ट्रस्ट मी, ये 5 स्कैम्स मुझसे किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड हैं। इन 5 स्कैम्स में से या तो कोई स्कैम मेरे साथ होने वाला था, मैं बच गया उस चीज़ से, या फिर वो मेरे किसी बहुत क्लोज दोस्त या रिलेटिव के साथ हुआ था एंड आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट जर्नी। जब उसे पता चला कि उसके साथ स्कैम हुआ है तब लाइक हमने किस तरीके से उसको टैकल किया। ऑब्वियसली पैसा कभी वापस नहीं आता है, स्कैम हो गया तो हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट। हमारे देश में ऑलमोस्ट 40% जनता एम्प्लॉयड है, हमारे देश में ऑलमोस्ट 80% जनता लिटरेट है, एंड हमारे देश की ऑलमोस्ट 50% जनता के पास इंटरनेट अवेलेबल है। अब अगर आप पैटर्न को समझें तो हमारे देश में जो जनता है वो या तो लिटरेट नहीं है या फिर एम्प्लॉयड नहीं है। हो सकता है कि वो एम्प्लॉयड हो बट इतनी ज़्यादा समझदार ना हो सकता है कि वो समझदार हो बट वो एम्प्लॉयड ना हो। एंड यहीं पे बात आती है थर्ड पॉइंट की, दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट आज के ज़माने में सबके पास है, स्पेशली यूथ के पास, उस यूथ के पास जिसको जॉब चाहिए, जो ज़्यादा डेस्परेट है। स्पेशली कोरोना के बाद जिस तरीके से जॉब्स छीन ली गई थी लोगों से, तब लोग ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं कि उनको जल्दी से जल्दी एक जॉब मिले। सो पहले स्कैम की बात करते हैं। ये मेरे एक बहुत ही क्लोज दोस्त के साथ हुआ था एंड इट वॉज अबाउट अ जॉब। मैं उसका नाम नहीं लूँगा कि वो दोस्त कौन सा था, बट वो स्कैम हुआ यूँ कि मेरे उस दोस्त ने अपना job.com पे उस पोर्टल पे जाके एक अकाउंट बनाया ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सके उस पोर्टल पर। जैसे ही उसने अपना कॉन्टैक्ट, अपनी जीमेल आईडी वगैरह उस पोर्टल पे दिया, उसके पास एक फर्जी कंपनी से कॉल आया जिसका नाम था बी कंसल्टेंसी सर्विसेज। उन्होंने कहा कि आपको RK आश्रम आना है, वहाँ पे आके आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे हम आपको जॉब देंगे। कैन यू इमेजिन कि उन लोगों का हमेशा यही टैक्टिक होता है। मतलब मैंने इंटरनेट पर जब इस चीज़ के बारे में पढ़ा कि जहाँ पे आपका घर है वहाँ से कम 30 किलोमीटर दूर आपको बुलाते हैं। जहाँ से आपका घर है वहाँ से आपका 30 किलोमीटर दूर सेंटर होता है, ताकि अगर आपको पता चल जाए कि आपके साथ स्कैम हो गया है तो आप रोज़ रोज़ थोड़ी ना वहाँ पे जाओगे पता करने, धक्के खाने वहाँ पे कि भाई कैसे क्या कर रहे हो तुम लोग। उसके बाद जब इसका इंटरव्यू खत्म हुआ तब उन्होंने इससे बोला कि 3000 रुपये आपको इस चीज़ के भरने हैं, 2000 रुपये आपको पुलिस वेरिफिकेशन के भरने हैं। वो कुछ भी उन्होंने कुछ बोला तो इसने कहा कि यार ये दोनों चीज़ें तो मैं अपने घर के पास से करा लूँगा, मेरी जान पहचान है। एंड दे डिनाइड कि नहीं, हमारी कंपनीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि नहीं, हम अपने तरीके से करते हैं। एंड दे लिटरली टुक हिज फ़ोन। उन्होंने खुद पेटीएम खुलवाया उससे और कहा कि चलो ठीक है हम करवा लेते हैं। अपने फ़ोन पे बारकोड स्कैन करके खुद ही अमाउंट डाल के कर लिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि हाउ स्टूपिड यार, ऐसे कैसे कोई आ सकता है जहाँ से मेरा फ़ोन मुझसे कोई ले लेगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। इट्स लाइक कि उनका ना एकदम पूरी टीम होती है जो एक एक पॉइंट पे आपको कुछ सोचने भी नहीं देगी कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, क्या ये कंपनी असली है, ये वो। और ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना जॉब पोर्टल पे कोई अकाउंट बनाएंगे तो ही आपके साथ स्कैम होगा। वो स्कैम किसी भी तरीके से हो सकता है। आपने किसी भी साइट पर जाके अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल रखी है तो इट इज़ एक्सेसिबल टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन आई गेस, क्योंकि प्राइवेसी इज अ मिथ यार। सेकंड टाइप ऑफ स्कैम इज कि कोई कंपनी या कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कोई सर्विस बेचने के लिए या अपनी किसी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करवाने के लिए आपको टारगेट करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। मैंने अल्फा एम करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर कुछ कमेंट किया था लाइक आई एम अ बिग फैन और समथिंग लाइक दैट। उससे रिप्लाई आया हुआ था व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। मैंने उसको टेक्स्ट किया एंड देन ही आस्क्ड मी कि ये मैंने प्रमोशन किया था इस वाली पर्टिकुलर लिंक का, डिस्क्रिप्शन में भी डाली थी लास्ट वीडियो में, तो तुमने क्या इसको क्लिक नहीं किया, इसके पार्ट नहीं बने तुम? मैंने कहा हाँ नहीं, मैं नहीं बना, अभी मैं बन जाऊँगा।
एंड जो भी उस तरफ बंदा था कॉल के उस तरफ, वो बंदा बार बार मुझको फोर्स कर रहा था कि मैं उस लिंक पे किसी तरह बस क्लिक करूं, ताकि उस लिंक पे मैं क्लिक करूं, देन उस लिंक पे मैं रजिस्टर करूं, देन मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ चली जाए, देन मेरे पास उसके एड्स आएँ, मेरे पास उसके मेल्स आएँ। सो इट्स सम सॉर्ट ऑफ लाइक कि वो आपको अपनी सर्विस बेच रहे हैं, बदले में आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ताकि आपके कॉन्टैक्ट पे वो किसी भी तरीके से ऐड चला पाएँ। थर्ड स्कैम, दिस वन इज़ अमेजिंग। ये मेरे साथ ही हुआ था। हुआ ये कि CNET करके जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने कॉमेंट किया था कि मैं पहला व्यूअर हूँ CNET का, उस वाली पर्टिकुलर वीडियो पे, और उस वीडियो में वो आईफोन के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने बोला कि मैं पहला व्यूअर हूँ तो आई डिजर्व एन आईफोन। तो एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, उस पर कमेंट पे रिप्लाई किया, CNET03 करके उसका यूज़र नेम था। उसने कहा था कि इस पर मैसेज करो। आई मैसेज्ड हिम एंड देन उसने बोला कि तुम बहुत लक्की हो, और उसने आईफोन की पिक भेजी मुझे कि भाई देखो आईफोन मिल गया तुम्हें, ये तुम्हारा आईफोन। सी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी खासी हो रही है, एंड देन सडनली कि गाइज तुम्हें आईफोन तो मिल रहा है लेकिन तुम्हें डिलीवरी चार्ज पे करना पड़ेगा। लाइक सीरियसली, कहीं ना कहीं से ये लोग कैश आ ही जाता है ये बीच में। बट आई यूज़ माई ब्रेन, आई एम सो स्मार्ट, आई एम थैंकफुल कि मैंने उससे कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिसके बाद वो समझ गया कि हाँ मैं उसको नहीं हूँ, तो कि अगर आप सीरियस नहीं हो तो आप बता दो, अगर आपको मेरे पे शक हो रहा है मैं किसी और को दे दूंगा लकी ड्रॉ। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है क्या? तो वट एवर, कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मैंने टेलीग्राम दोबारा चेक किया, उस बंदे ने अपना यूजर नेम चेंज कर दिया था, एंड देन ऑब्वियसली ही डिलीटेड द चैट्स। टेलीग्राम में ऑप्शन होता है कि आप दोनों तरफ की चैट्स डिलीट कर सकते हैं, लाइक उस तरफ से भी उस बंदे के फ़ोन से वो चैट गायब हो जाएगी। एक और तरीके का स्कैम होता है कि कई बार आपको कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कॉल करता है, वो बोलता है कि मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बोल रहा हूँ, मैंने आपको एक लिंक सेंड किया, उस पर लिंक पे क्लिक कीजिए, उस पर आपका अमेजोन का पोर्टल खुलेगा, उस पर आप रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। एक भी रुपया नहीं देना और आप एक लकी ड्रॉ के लिए शामिल हो जाएंगे, आपको पैसे भी नहीं देने हैं उसके लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि उन लिंक्स के थ्रू आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में सीरियस वायरस घुसा सकते हैं वो लोग, सीरियस मालवेयर घुसा सकते हैं, जिसके थ्रू वो आपके लैपटॉप की गैलरी, आपके फ़ोन की गैलरी और कई चीज़ें आपको वो वो एक्सेस कर सकते हैं। एंड व्हाट, इन शॉर्ट, कोई भी ऐसी एक्सटर्नल लिंक को क्लिक मत कीजिए जब तक वो एक ट्रस्टेड सोर्स से ना हो। फिफ्थ टाइप ऑफ स्कैम जो आपकी सिम के थ्रू हो सकता है। कई बार आपको ऐसे कॉल्स आते होंगे कि बैंक की तरफ से कि अगर आपसे कोई आपका OTP, CVV या एक्सपायरी नंबर मांगे तो वो मत देना, किसी को कुछ मत बताना अपनी प्राइवेट डिटेल्स। तो इस चीज़ को लेके फिर भी काफ़ी अवेयरनेस हो गई है कि भाई अपना OTP नहीं बताना है, कार्ड डिटेल्स नहीं बतानी है, वट। लेकिन एक चीज़ है जिसको लेके अवेयरनेस थोड़ी कम है, वो है आपकी सिम। वो लोग आपको कॉल करेंगे एंड देन वो आपसे बोलेंगे कि आपकी सिम के पीछे जो नंबर्स होते हैं ना, वो आपसे मांग रहे हैं कि आप वो नंबर बताइए, और वो जब नंबर है उसी नंबर पे आपका वो पर्टिकुलर नंबर होता है, हर सिम का अलग होता है, तो उस नंबर पे आपका लॉटरी लगा है तो आप वो बताएंगे हमें, और वो हम आपकी जनरेट कर देंगे लॉटरी। अच्छा, लेकिन इसमें स्कैम ये है कि वो जो सिम का नंबर होता है ना, वो हर सिम के लिए स्पेसिफिक होता है, इंडिविजुअल नंबर होता है वो, और उस नंबर के थ्रू एक डुप्लीकेट सिम बन सकती है। लाइक एक सिम आपके फ़ोन में है, वहाँ पे उनको नंबर बताएगा, एक डुप्लीकेट सिम वहाँ बन जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो OTPs आपके फ़ोन में आपकी सिम पे आने वाले थे वो वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं या वट। तो वहाँ से ये जो स्कैम्स होते हैं, कैन यू इमेजिन कि हो सकता है वो सिम किसी और गलत पर्पज़ के लिए बना रहे हों। इमेजिन द फैक्ट कि कल को आपकी सिम के थ्रू कोई गलत कॉल गया था किसी और गलत बंदे के पास और उसने कोई गलत काम किया हो। मैं इतना गलत क्यों बोल रहा हूँ? एंड देन अचानक से आपको पता चले कि वो आपकी सिम के थ्रू हुआ है, तो पुलिस तो आप ही को पकड़ेगी ना यार, ठीक है। सो द थिंग इज कि अब पॉइंट पे आते हैं कि हम इन स्कैम से बच कैसे सकते हैं। ऑलराइट, स्कैम को हम स्कैम कब बोलते हैं? जब उसमें कोई लूप होल होता है, जब उसमें कोई फ्लॉ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से एक आईफोन मंगवाया, ठीक है, लेकिन बदले में आपको रिसीव हो गया कोई लड्डू या फिर साबुन की टिकिया, एंड ऐसा हो चुका है। अब उस चीज़ को आप पहले ऑनलाइन शेयर करेंगे कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, अमेजोन की साइट पे जाके करेंगे, अमेजोन के टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे, एंड सो ऑन। वो लोग आपको रिप्लाई करेंगे, डैम श्योर करें। इस चीज़ को हम स्कैम नहीं बोलेंगे, ठीक है, इस चीज़ को हम फ्रॉड नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें कोई लूप होल नहीं है। लूप होल का मतलब, मान लो कि आपको वो गलत चीज़ रिसीव हुई, उसके बाद आपने उन लोगों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की एंड डल, कोई रिप्लाई नहीं, वो लोग ही नहीं है, वो नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज़ वेयर वी कॉल इट अ स्कैम। तो इन स्कैम्स में ना हमें लूप होल्स ढूंढने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब जो मैंने स्कैम बताए थे उन्हीं में मैं बताता हूँ लूप होल्स कैसे हैं। जैसे कि वो मेरे दोस्त वाली बात याद है, उसकी जॉब से रिलेटेड जो स्कैम हुआ था, उसमें ये लूप होल हो सकता था कि हम उस कंपनी के लाइक जब हम हेडक्वार्टर्स में जाते या जहाँ पे भी उन्होंने बुलाया वहाँ पे जाते, वहाँ पर जाके पहले उस कंपनी के बारे में एक एक डिटेल पता कर लेते कि वो कंपनी किस तरीके की है, कैसे रन करती है और उसकी हिस्ट्री क्या रह चुकी है, क्योंकि हर कंपनी का जो भी हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल पब्लिकली हो जाती है। अच्छा, वो जो अब CNET वाला स्कैम था जिसमें वो मुझे आईफोन दे रहा था, उसमें मैंने क्या किया भाई, मैंने उसमें ये बोला उससे कि ठीक है, तुझे मैं डिलीवरी चार्ज चाहिए, मैं तुझे डिलीवरी चार्ज दे दूंगा, तू एक काम कर, तूने जो इन्वॉइस लिया होगा ना, जो जैसे तूने iPhone 14 खरीदा है तो उसका इन्वॉइस होता है कि हाँ तूने खरीदा, किस डेट को खरीदा, तो वो मुझे एक बार दिखा दे।
तो उसने कहा कि ऐसे कैसे, आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। मैंने कहा चल ठीक है, वो भी छोड़, तू मुझे ये दिखा दे कि किस पोस्ट के थ्रू तू मुझे iPhone 14 भेजेगा। तूने मेरा एड्रेस मांगा होगा ना, तो तू बता वो कहाँ पे टाइप करेगा, वो पोर्टल दिखा जो तूने खोल रखा होगा। भाई लकी ड्रॉस का कोई पोर्टल होगा। ही वॉज ब्लैंक। सो यू नो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क। सो या दैट वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपने कुछ नया ही सीखा होगा इन 5 स्कैम से। एंड अगर आप जानते थे ऑलरेडी इनके बारे में, देन इट्स वेरी गुड। आई नो कि ये सब जो स्कैम्स हैं इनके बारे में जो हम जैसे यूथ हैं उनको ज़्यादा पता है। बट यू नो वॉट, मेरी टारगेट ऑडियंस इस वीडियो के लिए वो लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता होता है, या फिर जो ज़्यादा यू नो यूट्यूब वगैरह नहीं देखते हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो इतना नहीं जानता है इन स्कैम्स के बारे में, और इवन अगर आपको लगता है कि हाँ वो जानता है, तब भी उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपको पता नहीं होगा लेकिन आपके खुद दोस्त ऐसे काफ़ी होंगे जो आपको लग रहा होगा कि यार नहीं ये नहीं फंसेगा स्कैम में, लेकिन वो फंस जाएगा अगर उसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी। बिकॉज यू नो इंटरनेट एरा है, इंटरनेट से आजकल बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनसे आपको सुविधा मिलती है। तो ट्रस्ट मी, ऐसी बहुत चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आपको दुविधा मिल सकती है। सो या अगर आप उस दुविधा से बचना चाहते हैं और दूसरों को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, and I'll definitely see you in next. Yeah, bye. See you.